अभी कैंची ने खाना था मुझे बुलाया जी नहीं ये भी दिया मम्मी वो नया वाला वो था मेरा वो क्या था हैं वो दे दो मैं तो दो दिया मैंने अभी उन्हें कल डाल दिया नया वाला तो पजामा ही तो उन्हें भी चड्डो चाहिए शॉर्ट ऐसे वाला वो एक और था ना बस ऐसे के पजामा में रिंकू भैया उनकी हालत टाइट हो रही चल रही। हेलो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है हम सब नहा लिए हैं और अभी मेरा चल रहा है ब्रेकफास्ट इसको चाट पे लगा दे क्योंकि मैं सबसे लेट हो गई हूँ। मैं नहाई हूँ, पूजा की है, मंदिर जाके आई हूँ, बाकी सब मैंने खा लिया ब्रश कर करके। तो दिखाती हूँ आपको, ये है हमारे रेखा दीदी। हेलो गुड मॉर्निंग। बैठे हम नहाएंगे। ये चिकू हेलो हेलो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। दीदी ने नाके किया है, समोसे का नाश्ता कर लिया। अरे देखो पियर में सब ऐसे ही रहते ये हमारा छोटा सा कानू ये नहा लिया, धो लिया, पूजा चलो शॉपिंग पे चल दिए। गर्मियों की छुट्टियों की शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। शॉपिंग के लिए आ जाओ। शॉपिंग में जो लेने जा रहे हैं वो अभी बता नहीं सकते। सब समझ गए होंगे। बच्चे अंगूठी भी पहनते हैं क्या? बच्चे तो पहनते ही नहीं है। लो पैसे आप पहनते हो, बाद में फिर मैं इनको दे दूँगी। लो एक है अंगूठी। मम्मी हाय करो। मौसी देखा मौसी। हेलो गुड्डू मौसी। आनंद लूट रहा है पियर तेरी गली में। लगा तेरी गली में पियर तेरी गली में मामी चीकू खाना खाओ। नानी हाउस आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नानी हाउस ही तो है, मामी हाउस नानी हाउस खूब एंजॉय कर रहे हैं हम। अरे लगा लगा मैं फिर दुकान चलो ना बाबा के खाओ पहले। दाल बाटी का आनंद उठाते हुए बोलो दाल बाटी। अरे बच्चों बोलो तो सही, खाना कैसे बना है? बहुत अच्छा बना है खाना उनका। मिनी खाना कैसे बना है? अच्छा बना है खाना भी और कंटिन्यू कर। हेलो राधे राधे। और यह वाला जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे के भी रात हो गई थी तब का क्लिप है। सुबह से और शाम तक तो बस बातों में, एंजॉयमेंट में और खाना बनाने खाने में निकल गया था। तो सुबह तो सबने पराठा सब्जी छाछ ये खाई थी, शाम को दाल बाटी बन गई थी। अब इस समय सब लोग खाना खा के जा रहे हैं। दीदी और तो शीला दीदी तो और रुकेंगे और रेखा दीदी और गुड्डू दीदी ये सब जा रहे थे। तो मैं इनकी कर रही थी, मतलब जैसे कभी कभी आते हैं ये लोग, बार बार तो आते नहीं है, तो मैं इनकी जुहारी कर रही थी। और वैसे भी हमारे छोटे वाले, पहले मैं नहीं करती थी ऐसे, लेकिन हमारे छोटे वाली जिया जी ना, अमित जिया जी, उन्होंने सिखाया कि आप यूँ ही पैसे दे देते हो, टीका लगा के दिया करो पैसे, तो आस पड़ोस में या घर वालों को पता तो लगे भाई अगला बंदा ससुराल जाके आया। तो मैंने कहा तब से मैं यही करने लग गई हूँ, तिलक लगा के पैसे देती हूँ, थोड़ा ट्रेडिशनल भी लगता है। इसमें क्या हुआ था कि रात को हम लोगों का क्या प्लान बना था कि हम लोग झूला खाने जाएंगे, यहाँ घर के पास ही चौपाटी लगती है। तो फिर ये क्या था, ये लोग थोड़ा दूर जाने वाले थे, 1-1.5 घंटे का रास्ता था और बाइक पे ही आए थे। दीदी एक्टिवा लेके आए थे और ये दीपक जी बाइक लेके आए थे। तो फिर डिसाइड ये किया कि नेक्स्ट टाइम कभी जो झूले का प्रोग्राम रखेंगे। अभी इनको इस वक्त मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बज गए थे। अब ये जो गुड्डू दीदी का लड़का है ना चीकू, इसको पता लग गया था कि है ना जो हम लोग जा रहे हैं घर और मामा और जाएंगे झूला खाने। तो ये रोए रोए जा रहा था, मान रहा ही नहीं था। उधर ही आ रहे हैं हम। मानसरोवर आएंगे। हालांकि इसको सब लोग मना रहे थे कि है ना कोई झूला खाने नहीं जा रहा, और है ना अपन लोग बाइक से चल रहे हैं और मामा और अगर जाएंगे भी तो कार से आ रहे हैं और अपन बाइक से चलते हैं। पर ये तो बेटा गुरु है ये समझ गया कि हम लोग तो जा रहे हैं घर।
वैसे बाद में चुन्नू के पापा ने भी प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया था कि वो लोग गए तो अपन नहीं चलेंगे झूला खाने। लेकिन फिर क्या था, हमारी पिंकी दीदी भी आए हुए थे, मामा बगल में मामा जी रहते हैं उनकी बेटी, तो उन्होंने बोला कि तुमने कह दिया अब तो चलना ही पड़ेगा। तो चलो ठीक है, फिर डिसाइड किया कि चलो झूला खाने चलते हैं। अब वहाँ पे जो बात हुई वो कॉन्फिडेंस हुआ कहने लायक। हम लोग क्या था, झूला खाने के लिए 5-6 शायद 6 टिकट लिए थे, तो उसमें मतलब मैं नहीं थी, मुझे तो झूला देख के ही डर लग रहा था। लेकिन है ना, ये सब लोग झूला खाने के लिए झूले में एंटर हो गए। अब हुआ यूँ कि जो दीदी का बेटा है ना, शीला दीदी का बेटा राधे, वो पहले झूले में बैठ गया, उसने 2-3 राउंड खा लिए। अब पता नहीं इत्तेफाक से कैसे झूला रुका, क्या कोई नए कस्टमर बैठे या ये मुझे पता नहीं है। तो 2-3 राउंड हो, मतलब कि जो ऊपर नीचे के जो झूला स्विंग करता है ना, वो 2-3 बार हो चुका था। तो वो उसको पता नहीं क्या डर लगा क्या नहीं लगा उसके बाद में वो उतर गया। और फिर इन्होंने बोला कि टिकट तो लगी हुई है ही, वो खाली जा रही है, तो तू ही बैठ जा। तो मैं उसकी जगह, मेरी भी मती मारी गई थी, तो मैं राधे की जगह बैठ गई। और उसके बाद जो हुआ, वो झूला इतनी तेज़ चला ऐसे लगा कि आज तो मरने वाले ही हैं। वो तो शुक्र की बात है मेरे पास चुन्नू बैठा था, और चुन्नू ने मुझे पूरे समय झूले में पकड़ के रखा। और इतना चिल्लाए हम लोग, दिल खो, मतलब जितनी आवाज़ थी ना, मतलब कैपेसिटी थी आवाज़ निकालने की, उतनी ज़ोर से हम लोग चिल्लाए। और जैसे ही वो झूला रुका तो ऐसे लगा कि हाँ अब ज़िंदगी है। उससे पहले तो मुझे तो यही डर लग रहा था कि बस अब गिरने वाली हूँ, अब गिरने वाली हूँ। वो पहले मैंने बैठी थी, अब मैं बैठ गई। और बहुत बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं उस राधे की जगह पे न बैठ के चुन्नू के पास बैठ गई, इसलिए बच गई। नहीं तो मेरा उस दिन गिरना तय था। इस चोरे ने मुझे बहुत ढंग से पकड़ के रखा और बच गई मैं। इस झूले की एक और विशेष बात बताऊं कि इस झूले में मैं तो सिर्फ चिल्लाई थी, हमारी शीला दीदी और हमारी पिंकी दीदी ये तो रो ही रहे थे बैठे बैठे। और जैसे ही झूला रुका वैसे ही सब चुप हो गए। पिंकी दीदी तो जोर जोर से रोई थी, और शीला दीदी मुँह बंद करके और आंखों में से आंसू निकाल के रोई। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट डे हो चुका है, और कैसे जैसे बच के हम घर आ गए थे। और फिर वो पूरे रास्ते तो हम लोग हंसते हंसते ही आए थे ज़ोर ज़ोर से, लेकिन झूले में तो सब रो ही रहे थे। मैं पक्का कह रही हूँ, मैं रोई नहीं थी, मैं सिर्फ चिल्लाई थी। और ये नेक्स्ट डे पे ये तो बाहर गए थे, और उसके नेक्स्ट डे में दीदी जा रहे हैं घर। और इस तरीके से 3 दिन ही रुके ये दीदी, शीला दीदी, वो दीदी और रेखा गुड्डू दीदी तो एक रात रुके। लेकिन इतना इंजॉय किया वो 3 दिन में, बता नहीं सकती मैं आपको, मतलब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इतना इंजॉयमेंट किया। तो हमारे तो दीदी और जब भी आते हैं ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ऐसे घर भरा भरा हो जाता है। और फिर शीला दीदी के जाने के बाद हमारी शगुन का तो 1 दिन तक मन ही नहीं लगता। वापस बुला लो बुआ को, वापस बुला लो, ऐसे करती रहती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है।